Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. So welcome Yeah, to India Forums. thank you. So how's life going on? Because अब तो 50 दिन से ऊपर हो चुके हैं, हम लॉकडाउन में हैं. So Yes, कैसा पूरा डे स्केड्यूल ऑल रहता है? ऑलमोस्ट जो है वो 2 महीने हो चुके हैं। और डे स्केड्यूल तो मतलब ऐसे था कि जब शुरू हुआ था लॉकडाउन तो मैंने ऐसा एक मतलब डिसाइड किया था कि हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप घर पे होते हो तो कुछ काम वाम कुछ करते नहीं हो तो आप मतलब मोटे होने के ज्यादा चांसेस है। तो मैंने शुरुआत में जो है आई गेस ऑलमोस्ट 1 महीने तक कोशिश की थी। सुबह उठती थी 1 घंटा जो है यूट्यूब पे देख के योगा या एक्सरसाइज करती थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो आदत भी छूट गई। और अब मतलब ऐसे ही होता है, सुबह उठते हैं, बेसिक जो खुद का काम होता है वो करते हैं और फिर पूरा दिन जो है वो नेटफ्लिक्स में लगी रहती हूँ मैं ऑलमोस्ट। Okay. Is something new you have discovered about yourself? कुछ खुद के बारे में have you discovered इस लॉकडाउन में? क्योंकि टाइम मिला है खुद के हाँ, लिए. राइट। तो डिस्कवर मैंने यही किया है। जैसे पहले मुझे ऐसे लगता था कि मुझे बाहर घूमना ज्यादा अच्छा लगता था, फ्रेंड्स के साथ बाहर मिलना, और मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि मैं कभी घर पे जो है अकेले कभी बैठ ही नहीं सकती इतना टाइम। तो ऑलमोस्ट जब अब 2 महीने हमने स्पेंड किए हैं तब मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि एक्चुअली ये टाइम मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो कल को जब नॉर्मल लाइफ शुरू होगी तो मुझे लग रहा है कि तब जो है वो ज्यादा डिफिकल्टी होगी मुझे, क्योंकि अब इन सब चीजों की आदत पड़ चुकी है। तो ये एक चीज है जो मैंने डिस्कवर की अपने बारे में। एंड ऑल्सो लॉकडाउन है तो काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस भी है लोगों के पास. एंड हमने भी आपका एक पोस्ट देखा था राइट, इंस्टाग्राम राइट। पे, जहाँ आपके मेकअप मैन से कॉन्वर्सेशन हुई थी. कैन यू टेल अस समथिंग राइट। ब्रीफ, कुछ डिटेल में अगर आप हमें कुछ ब्रीफ कर सको उस बारे में? सो बेसिकली ऐसा था कि जो मेरा मेकअप मैन है उसके साथ मैं ऑलमोस्ट जो है वो 2 ढाई साल से उसके साथ काम कर रही हूँ। तो हम लोग मतलब ऑलमोस्ट एक फैमिली की तरह है। हम लोग सारी चीजें जो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। सो एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने किया था तो उसके जो पैसे हैं वो काफी टाइम से अटके हुए थे। तो मैं उससे हमेशा डिस्कस करती हूँ, और जैसे मुझे भी उसकी जो सिचुएशन पता है, उसकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है और ऑलमोस्ट हमने 2 महीने से काम नहीं किया था। तो आई वाज जस्ट डिस्कसिंग विथ हिम कि मतलब कैसे तू आगे कैसे सरवाइव करने वाला है, क्या प्लानिंग है। एंड मैं भी उसको अपनी सिचुएशन बता रही थी कि यार मैं भी इतना पीछे पड़ी हूँ प्रोड्यूसर्स के, वो मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं। मुझे अभी तो चल ये महीना जैसे तैसे निकल जाएगा, लेकिन आने वाले महीनों के लिए मुझे टेंशन हो रही है। तो रैंडमली बात करते करते उसने बड़ी बड़ी नॉर्मली उसने बोला कि मैम मेरे पास 15,000 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। अगर आपको अभी बहुत ज्यादा जरूरत है तो आप मुझसे ले लेना, जब मेरी वाइफ की डिलीवरी होगी तो आप मुझे वापस कर देना। तो देखा जाए तो मतलब मैं इतना ज्यादा इमोशनल हो गई, क्योंकि मैं बहुत ऐसे लोगों को जानती हूँ जो चाहे, वैसे मैं हेल्प नहीं एक्सपेक्ट करी थी किसी से, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड इंसान से जब आप ऐसी बात सुनते हो तो आप बहुत इमोशनल हो जाते हो। तो वो चीज जो है वो मुझे बहुत इमोशनल कर गई। मुझे लगा कि बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो gesture दिखाते हैं ऐसा। सो इसीलिए मैंने वो पोस्ट जो है वो उसके लिए। क्योंकि उस पोस्ट के बाद सिर्फ आपके फैंस नहीं, जो और भी लोग हैं उन्होंने भी आपको शायद पोस्ट करना शुरू किया, आपको मैसेजेस करना शुरू कर दिए थे कि दे कैन हेल्प हाँ, यू एंड ऑल. सो उस टाइम राइट। पे पहले तो मैं जानना चाहूँगी फीलिंग क्या थी आपकी, एंड हाउ यू नो वो जब पोस्ट आपने पढ़े तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? मतलब पोस्ट कुछ कुछ उसमें से ऐसे पोस्ट थे कि जैसे कोई कॉलेज स्टूडेंट थी, मतलब होगी 15 साल 16 साल की लड़की होगी, तो उसका मैसेज है कि मैम मैंने अपने बहुत टाइम से पॉकेट मनी जो है वो मैंने सेव किया है, तो ऑलमोस्ट कुछ 10-12 हज़ार रुपए होंगे, आपको चाहिए तो आप ले लो। किसी एक फार्मर ने मुझे मैसेज किया कि 15-20 हज़ार मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। और ऐसे बहुत मतलब कम से कम मुझे लगता है 100 मैसेजेस तो होंगे ऐसे, जिसमें लोगों ने बोला कि हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम आपका मतलब किसी को बताएंगे भी नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा तो आप बस अपना अकाउंट नंबर दीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे। तो ये सारे मैसेजेस देके मैं अपने कॉमन फ्रेंड्स में शेयर कर रही थी। तो मैंने जिस जिसको शेयर भी किया वो लोग भी मतलब काफी ऐसा हो गया कि जैसे गूजबम्स आ गए कि ऐसे टाइम में जब आपके पास कोई है नहीं सिचुएशन, तो लोग इतने जो आपको पर्सनली जानते भी नहीं है वो लोग आके आपको सपोर्ट करे, तो वो चीज भी बहुत ज्यादा बड़ी होती है। तो बहुत स्पेशल थी वो मेरे लिए चीज। और आपका जो पोस्ट था वो ऑल ओवर था, फिर उसके बाद उसके कई सारे आर्टिकल्स आए हाँ, एंड वो न्यूज़ बिल्कुल आर्टिकल्स तुरंत है। फैल गई. सो उसके यस। बाद आपको कुछ मतलब आपके प्रोड्यूसर से हेल्प मिली या कुछ पैसा वापस मिला?
सो बेसिकली ये पोस्ट वगैरह जब मैंने किया तो सिंटा के जितने भी लोग जो एसोसिएशन के जो मेंबर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग कभी कोशिश नहीं कर रहे थे। वो लोग हमेशा से जो है उनका काम होता है कि वो मेल्स करते हैं। मेल्स पे अगर प्रोड्यूसर रिवर्ट नहीं करते तो फिर वो कॉल करते हैं। लेकिन पिछले कुछ टाइम से ऐसे हो रहा था कि वो लोग आई गेस पिछले 2-3 महीने से जो है वो मेल्स करे जा रहे थे, कॉल्स करे जा रहे थे। तो मैं उनसे फीडबैक लेती थी कि क्या अपडेट है, तो वो लोग मुझे बोलते थे कि सोनल वो लोग रिवर्ट ही नहीं कर रहे हैं एंड दे आर सेइंग कि हमारे पास पैसे है नहीं। अब आप बताइए प्रोड्यूसर ही जब ऐसे बोलेगा हमारे पास पैसे नहीं तो क्या कर सकते हैं। तो ये पोस्ट वगैरह जब हुआ तो उसमें से सिंटा में एक मेंबर है जो मेरे मतलब क्लोज जानने वाली है, तो मैंने उनको पर्सनली मैसेज किया कि मतलब ये भी सिचुएशन जो है बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो गई है, तो प्लीज कुछ कीजिए आप लोग। तो सिंटा वालों ने जो है वो स्ट्रिक्टली लेटर लिखा प्रोड्यूसर्स को, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने फिर भी वो लेटर का ऑलमोस्ट जो है 1 हफ्ते तक जवाब नहीं दिया था। उसके बाद आई गेस किसी एक दूसरे मेंबर ने जो है वो कॉल करके उनको स्ट्रिक्टली बोला होगा कि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक है, हम आपसे पूरे पैसे नहीं मांग रहे, बट एटलीस्ट एक पर्टिकुलर कुछ भी अमाउंट है जो आप हर महीने थोड़ा थोड़ा करके दे दो, कोई इशू नहीं है। तब जाके एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो नेक्स्ट डे मेरे अकाउंट में आया। अब ये फैंस मतलब क्या बोलते हैं आर्टिकल्स की वजह से आया या किस चीज की वजह से आया वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये सिंटा को सबसे बड़े मतलब थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उनके भी बहुत ज्यादा एफर्ट्स है। एंड इनफैक्ट मैंने उन सभी मेंबर्स को थैंक यू का मैसेज किया और मैंने ये बोला कि आई अंडरस्टैंड कि जैसे एक्टर्स के लिए ये सिचुएशन है वैसे ही प्रोड्यूसर्स के लिए भी होंगी, वो भी क्राइसिस में होंगी, लेकिन आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि हमारे पास है ही नहीं। जिस वक्त आपका टाइम था हम लोगों ने अपना काम करके दे दिया, तो भले ही आप एक छोटी अमाउंट तो हर महीने जो है आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगले महीने भी जो भी है छोटी मोटी जो भी अमाउंट है वो बिना मांगे जो मुझे मिल जाए, तो क्या है मैं उस चीज का इतना मतलब बड़ी चीज नहीं बनाऊंगी उस चीज को। तो बस यही मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। Okay, Zora, we have always seen you that you're very blunt, very direct. You think कभी-कभी हम्म। ऐसे अपनी खुद की इमेज भी हैम्पर हो सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई भी चीज बनावटी करके बता रहे हो तो आपको डरने की जरूरत है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने हक के पैसे मांग रही हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैंने पहली बार में ही सबको बता दिया। मैंने कम से कम 6-7 महीने जो है रिक्वेस्ट की, मैसेज किया, कॉल किया, और जब कुछ नहीं हुआ तब जाके मैं सामने आके मैंने कहा। तो आपको मतलब जो लोग अगर आपको बोलेंगे कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके लिए बहुत मतलब करियर के लिए बहुत ये होगा कि आपको काम नहीं मिलेगा, तो मुझे लगता है कि मुझे फिर ऐसे लोगों के साथ कम ही करना है जिनको इन सारी चीजों का इंपॉर्टेंस नहीं पता है। आप क्यों काम करना चाहोगे किसी के साथ जो आपको पैसे ही नहीं देते? तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो भी है मैं अपने पैसे ही मांग रही हूँ, मैं कोई उधार तो नहीं मांग रही किसी से, उसमें मुझे लगता है कि कोई डरने वाली बात है नहीं। एंड इनफैक्ट मैं ऐसे बहुत सारे एक्टर्स को जानती हूँ जो सेम प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज वो लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं या कंप्लेन नहीं करते क्यों, ये सोच के कि हमारे इनके साथ जो है वो रिलेशन खराब हो जाएंगे, इन फ्यूचर जो है हमको दोबारा काम नहीं मिलेगा। तो ये चीज जो है वो आपको दिमाग से निकालनी है। आपने ऑलमोस्ट इतना टाइम, हम लोग 90 डेज वेट करते हैं, 90 डेज भी सिर्फ बोलने के लिए होता है, पैसे मिलते मिलते ऑलमोस्ट जो है वो 120 हो जाते हैं। उसके बाद भी अगर आप 3-6 महीने और बढ़ा दोगे तो मतलब ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि 1-1 साल बाद हमको सैलरी मिल रही है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपको दिमाग से निकालनी चाहिए। जो भी आप अपने हक के लिए बोलो, पहले आप नॉर्मल तरीके से कोशिश करो, रिक्वेस्ट करो, लेकिन जब कुछ कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है तब तो आपको ये करना ही पड़ेगा ना। So you तो think आपके वही जो किया। फैंस हैं और जिन जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया है वो आवाज या वॉइस बोल सकते हैं वहां तक पहुंची है एंड यू गॉट एटलीस्ट समथिंग, यू हाँ, रिसीव समथिंग फ्रॉम दैट पीपल? समथिंग, या यस यस, या एंड अभी लॉकडाउन के बाद पहली चीज जो सोनल करना चाहती है वो क्या है? लॉकडाउन के बाद मुझे लगता है कि पहली चीज तो यही है कि मैं वापस से शूट शुरू करूंगी, क्योंकि मैंने एक शो साइन किया था और लॉकडाउन से पहले 1 महीने पहले हम लोग आउटडोर वगैरह शूट करके आए थे। तो सबसे पहले लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं वैसे भी यही चाहती थी कि शूट करे, मतलब कौन नहीं चाहता। अब सोचो, अब जैसे सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट हो गई है तो बहुत सारे एक्टर्स को डिफिकल्टी होने वाली है वापस से ऑडिशन का प्रोसेस ये वो, तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि ऐसे सिचुएशन में ऑलरेडी मेरे पास एक शो है, तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो है मैं अपने शूट में बिजी हो सकती हूँ। एंड लास्टली व्हाट मैसेज यू लाइक टू गिव टू द एक्टर्स यू नो जो आपकी तरह काफी डिफिकल्टीज सफर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड ड्यूज, हम्म। सो व्हाट इज योर जैसे सजेशन?
मेरा जब ये आर्टिकल्स वगैरह आया उसके मैंने आई गेस 1-2 दिन के बाद ही देखा था कि बहू हमारी सिल्क के जो एक्टर्स हैं उन लोगों ने भी इस चीज़ पे आवाज़ उठाई थी। सो तो मैं मतलब वही अब देखो उन इतने सारे लोग वो लोग डरे नहीं। एक जो है वो यूनिटी बन के जो है वो सामने आए। तो इसी तरह जो है अगर आपने बहुत टाइम तक वेट किया है, मेहनत की है और अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप ऑब्वियसली एसोसिएशन बनी ही इसीलिए ताकि आप अगर किसी मुश्किल में हो, तो वो लोग आपको सपोर्ट कर सकें। तो आप लोगों को इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग प्लीज़ सामने आइए क्योंकि हम सब अगर एक साथ मिलके आगे आएँगे तो फिर इन चीज़ों को सीरियसली लिया जाएगा और एल्स वैसे ही जो है चल रहा है कि प्रोड्यूसर फ़ोन ही नहीं उठाता है या ब्लॉक कर देता है, तो यही चलती रहेंगी। तो मुझे लगता है सबको एक साथ जो है इसमें आगे आना चाहिए। थैंक यू सो मच सोनल एंड वी विश कि जो भी आपके ड्यूज है बहुत जल्दी क्लियर हो जाए और थैंक यू प्लीज सो मच। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू। Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.